सेकेंड हमारा टॉपिक है नॉर्मल रेसिडेंट। व्हाट डू वी मीन बाय नॉर्मल रेसिडेंट? आप और मैं इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं। क्यों हम इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट हैं? बिकॉज हम इंडिया में ही रहते हैं और हमारा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी किसके साथ में जुड़ा हुआ है? इंडिया के साथ में जुड़ा हुआ है। सो वी आर कंसिडर्ड एज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री refers to an individual that means आप और मैं, और an institution, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे कोई पर्सन हो, who reside in that country and whose economic interest also lies in that पर्टिकुलर कंट्री। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ से कहाँ चला जा रहा हूँ, मैं लंदन चला जा रहा हूँ और लंदन में मैंने 12 महीने 13 महीने मैंने वहाँ पे अपना टाइम जो है वो अपने किसी एक पर्टिकुलर प्रोफेशन में इन्वेस्ट किया और वहाँ से जो भी मेरी इनकम जनरेट हो रही है मैं किसके लिए यूज़ कर रहा हूँ? लंदन के लिए यूज़ कर रहा हूँ। मैं कंजम्पशन कहाँ पे कर रहा हूँ? लंदन में कर रहा हूँ। मैं सेविंग कहाँ पे कर रहा हूँ? लंदन में कर रहा हूँ। सो आई विल बी कंसिडर्ड एज एन द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ लंदन एट दैट टाइम। बट मैं वहाँ नहीं हो कि मैं कहाँ पे हूँ? अभी इंडिया में हूँ, या फिर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी कहाँ पे है? इंडिया में है। और इंडिया में ही रह के इंडिया में ही काम करके हम इंडिया में ही वो पैसा क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। सो आई विल बी द पार्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा, कुछ इसके अंदर फिक्स्ड कैटेगरी हैं जो नॉर्मल रेसिडेंट के अंदर नहीं आती हैं ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। जैसे कि कोई फॉरेन टूरिस्ट है जो ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। से फॉर एग्जांपल ये फॉरेन टूरिस्ट है जो अमेरिका से कहाँ पे ट्रैवल कर रहा है? इंडिया। और इंडिया के अंदर इन्होंने 6 मंथ क्या किया? घुमा फिरा, कुछ पैसा यहाँ पे उन्होंने क्या किया? खर्च किया, इन्वेस्ट किया। हम ऐसा समझ के चलते हैं अपने टूरिज्म के अंदर इन्वेस्ट किया। सो दैट फॉरेन टूरिस्ट कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द इंडियन नॉर्मल रेसिडेंट बिकॉज वो यहाँ पे सिर्फ घूमने के पर्पज से आए थे। स्टूडेंट है जो वीज़ा लेते हैं and they used to go to some other country, so their aim is very clear. They used to go for study purpose for the particular fixed time periods, so they won't be considered as in the normal resident of that particular country because वहाँ पे earn करने के लिए नहीं जा रहे हैं। उनका पर्पस क्या है? अलग है। दूसरा एम्बेसी, इसके पहले वाले टॉपिक में भी हम इसका जिक्र कर चुके हैं। से फॉर एग्जांपल इंडियन एम्बेसी जो है वो यूक्रेन के अंदर है, या फिर इंडियन एम्बेसी जो है वो अमेरिका के अंदर है। ओके, सो वहाँ पे जो काम करने वाले लोग हैं they will be considered as in the normal resident of India because they are located in some another country but they are working for their like basic country जहाँ से उनको भेजा गया है। they are working for that particular country, so that's why they will be considered as in the normal resident of India.